आप लोग का स्कूल में करंट है, बिजली है? और पानी? खाना ठीक तरीके से देता है यहाँ पे? लैम्प जो आप लोग को स्कूल वाला ने दिया है ना, आप लोग खुद ले आए हैं? नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। और 2025 में एक स्कूल काफी चर्चे में रहा और वो स्कूल था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पाकिस्तान। और आज हम 2026 यानी 2026 में वापस यहाँ आए हैं। आप सबने देखा होगा वो जो स्कूल है वो सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में चर्चे में रहा था, क्योंकि यहाँ जो स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने खुद मार्च किया था, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स था। तो 1 साल के बाद में आए हैं और एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है 2026 टू 27 तक। वो तो हम जानेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि बाउंड्री वॉल को लेकर भी काफ़ी चर्चे में था, वो भी हम देखेंगे कि कंसर्न अथॉरिटीज़ की तरफ से बाउंड्री वॉल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है कि नहीं, क्योंकि हम जब यहाँ आए हैं, तो हमें पता चला है कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो शॉर्टेज या फिर उसे अपग्रेड करना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि बच्चे यहाँ पे किस तरीके से पढ़ते होंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोलर पैनल तो लगाए गए, लेकिन उनका जो ये इलेक्ट्रिसिटी बोल लीजिए जो वहाँ से जो प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे प्रॉपर जैसे दिया ही नहीं जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में 6 से 7 महीने बारिश ही होता है और अभी जब हम आए हैं तब भी बारिश का मौसम ही है। तो एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं है, दूसरा एक हो गया कि यहाँ पे पानी है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना यहाँ के बच्चों को नहीं मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम सीधे आप सबको दिखाएँगे यहाँ पे, क्योंकि मोर देन 200 प्लस लड़कियाँ पढ़ती हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। तो हम वैसे हॉस्टल के अंदर जाना अलाउ नहीं है, बट एज़ अ गर्ल मैं जाऊँगी। उनका फेस हम नहीं दिखाएँगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी दिखाएँगे कि किस तरीके से बच्चे ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। और कहीं न कहीं आप सबको ग्राउंड रियलिटी चेक भी मिल जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा और कंसर्न मिनिस्टर्स के द्वारा कहा जाता है कि उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, बच्चों को कुछ कमी नहीं है, जो फैसिलिटीज़ स्कूल में होना चाहिए वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही होता है जो हम आप सबको दिखाएँगे। और साथ ही साथ यहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी डिटेयली जानेंगे कि किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, वेदर जो लास्ट ईयर का जो घटना हुआ था उसके बाद में कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कि नहीं, बच्चे कितने सेफ है और बच्चों को पढ़ाई को लेकर किस तरीके से देखा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कैसा देखा जा रहा है, खाने को लेकर किस तरीके से देखा जा रहा है। क्योंकि जब तक ये तीनों चीज़ें ठीक तरीके से नहीं होगी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बच्चे ठीक तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम सीधे जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे मिलेंगे और डिटेल जानेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे भी मिले और 1-2 सवाल उनसे भी करें कि एक्चुअली में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है, पानी ठीक तरीके से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी हम जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। तो आप लोग का स्कूल में करंट है, बिजली है? और पानी? और खाना ठीक तरीके से देता है यहाँ पे? और ये आप लोग का जितना भी हॉस्टल का रूम है उसमें पंखा नहीं है, तो आप लोग को क्यों नहीं लगा दिया? आप लोग ने पूछा कभी? मांगा है आप लोग ने कभी? आप लोग इतना गर्मी में चल जा रहे हैं, तकलीफ होता है? तो आप लोग को चाहिए पंखा, करंट? तो अभी हमको ये बताओ कि आप लोग को पढ़ाई कैसे करता है? आप लोग शाम को कितना बजे आप लोग स्टडी आवर्स रहता है आप लोग का? 1 घंटा आता। कितना बजे से होता है? 7 PM तक। तो 7 PM तक तो अंधेरा हो जाता है यहाँ पे, फिर करंट नहीं है, तो आप लोग कैसे पढ़ता है? लैम्प जो आप लोग को स्कूल वाला ने दिया है ना, आप लोग खुद ले आए हैं? तो यहाँ पे गवर्नमेंट का तरफ से सोलर पैनल लगाया है, अब उसका करंट को देता है आप लोगों को? नहीं देता है। ठीक है, तो आप लोग चाहेगा कि आप लोग का यहाँ में जल्द से जल्द करंट आओ? तो
तो आप लोग गवर्नमेंट को बोलना चाहेगा कि जो लोग बोलता है कि हर गांव में पहुंच गया, बिजली पहुंच गया, पानी पहुंच गया, लेकिन आप लोग को यहाँ तो पहुंचा नहीं है, तो आप लोग गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहेगा? आप लोग को जल्द से जल्द करंट पहुंचाओ दे दो बोलेगा आप लोग? चलो, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। सीधे मुद्दे पे आऊंगी कि लास्ट ईयर जो यहाँ के बच्चों की तरफ से जो मार्च रखा गया था शॉर्टेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स को लेकर, वो इस सेशन में फुलफिल किया गया है कि नहीं, वो हम जानना चाहेंगे। हाँ, थैंक यू। ये अरुणाचल प्रदेश, ये जियावर का जो शादी टीचर का, ये मैं प्रोटेस्ट का दौरान टीचर को 15 में ही वो लोग जो दे दिया गया था, उसी मंथ का 15 तारीख में यहाँ में रिलीज 3 आ ही गया टीचर ना। अब उनमें से जो ज्योग्राफी जो टीचर था, इंग्लिश आया है और पोल साइंस का बोल के, अभी तो पोल साइंस तो मिला नहीं है हम लोग को, 3 टीचर तो पक्का आया है और ये अपर लेवल को पढ़ाने के लिए 11-12 के लिए। और यहाँ पे अभी हॉस्टल के अंदर में जहाँ मैंने खुद जाके अभी देखा तो बच्चों के पास में बहुत कॉम्पैक्ट है। पहले बात तो ना वहाँ पे पंखा है ना इलेक्ट्रिसिटी है, बच्चे कह रहे हैं कुछ से, इवन लाइक पानी है लेकिन शॉर्टेज है, ठीक तरीके का पानी नहीं आता है, इवन पंखा भी नहीं है। सो मतलब ओवरऑल अगर बोला जाए तो ये बोर्डिंग कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। वेयर इज 200 प्लस बच्चे यहाँ पर हैं। एज ए इंचार्ज आपकी तरफ से क्या कहना? आपकी तरफ से ये बातें रखी गई थी हायर ऑथोरिटीज को, अगर रखी गई थी तो क्या उनकी तरफ से रेस्पॉन्स आया? बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे जो बच्चे हैं हॉस्टल्स में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया भी गया है उनके लिए, इतना पैथेटिक कंडीशन में है। क्या बोलना चाहेंगे इसको लेकर? ये एक्चुअली मैडम, ये अभी आप जो बिल्डिंग देख रहा है, ये टाइप 1 केजीबीवी टाइप 1 है। टाइप 1 में आपका क्लास 6 to 8 का होता है, ये ओल्ड बिल्डिंग है। और अभी जो एक इस तरफ साइड में जो एटेज दिखा होगा, वो ये के लिए है, टाइप 2 के लिए एक्सटेंशन बनाया गया है, जो 9 और 10 के लिए। तो एक्चुअली ऐसे है कि केजीबीवी एक्चुअली में जिस समय ये 2011 में सैंक्शन किया गया था, 12 से हमने इफेक्टिवली इसका जो फंक्शनिंग कराया है केजीबीवी को। तो इस समय में ये एरिया में जो लाइट नहीं था, सबसे पहले बात तो ये तो इंटीरियर जगह में केजीबीवी को चॉइस किया जाता है, जो इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इस दौरान ये उस समय में लाइट नहीं था। इलेक्ट्रिक के लिए हम लोग बहुत प्रपोजल देते आए हैं 2012 से लेकर अब तक में। तो ये साल जो है अभी कनेक्टिविटी दे दिया गया है इलेक्ट्रिक। तो अभी जो पेथेटिक जो कंडीशन आप जो बोल रहा है, ये न्यू बिल्डिंग अभी हम लोग को सौंप दिया जाएगा गवर्नमेंट से। हम लोग को प्रॉपर देने के बाद में स्कूल का जो बच्चा या जितना जब टाइप में रह रहा है उसको हम शिफ्ट कर देगा। तो शिफ्ट करने से ऐसे वो हो जाएगा। और यहाँ में कंजेशन इसलिए है कि अभी तो जो ओल्ड बिल्डिंग में हम लोग ऐसे रख रहे बच्चा लोग को, जिसके कारण आपको यहाँ में बहुत कंजेस्टेड दिख रहा होगा। और अभी तक में तो हम लोग सोलर का बहुत गवर्नमेंट से सप्लाई आया था पेडा से, उस सोलर का ही इस्तेमाल हम लोग कर रहा था। तो अभी तो बहुत अच्छा जो फील कर रहा है कि लाइट भी आ गया, इलेक्ट्रिक करंट जो है हम लोग टीचर क्वार्टर में इस समय 2 दिन पहले से कनेक्टेड कर दिया गया है। अभी कुछ इस जो अभी ये ओल्ड बिल्डिंग में कनेक्शन पूरा कैंपस में कनेक्शन होगा। तो अब आप लोग ये जो टीचर क्वार्टर में जो लगा लिया बोले, उसमें अभी करंट फ्लो हो रहा है? हाँ, फ्लो हो रहा है। और अभी आप बोल रहे हैं कि इन लोगों का मतलब शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वहाँ में फुल्ली इक्विप्ड एंड जो हॉस्टल का जो रेसिडेंशियल स्कूल्स के जो नॉर्म्स बनाए गए हैं स्टेट से एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो फुल्ली इक्विप्ड हुआ है वो नया वाला बिल्डिंग में? आपने देखा वो चीज को? वो ऐसा है कि ये 7 तारीख में, जून का 7 तारीख में हमने एक लेटर लिखा है कि डीटीएससी को, और यहाँ में जो पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल फोरम को, इन दोनों का हमने लिखा कि हमको अर्जेंट एक रिक्वायर जो फर्नीचर चाहिए। बिल्डिंग तो हो गया, लेकिन इनमें फर्नीचर हम लोग को बेड चाहिए था, वो 100 नोज का बेड और आपका टेबल एंड बेंच जो है 50 सेट तो मांग रखा था। अभी तो हम देखा है कि आज फर्नीचर आ गया, तो हमको कितना नंबर्स में कॉन्ट्रैक्टर जो बताया नहीं गया अभी तो ऑफिशियल ना। और फर्नीचर होने के बाद में वहाँ शिफ्ट हो जाएगा कुछ बच्चा लोग, तब थोड़ा वो होगा, कंजेशन खत्म हो जाएगा, अच्छा होगा। और अभी पानी सप्लाई, वाटर सप्लाई को लेकर क्या कहना है? क्योंकि बच्चे लोग बोल रहे कि ऊपर वाला बाथरूम में तो होता नहीं, नीचे से उठा के लेके जाना, वो भी पानी मतलब वाटर क्वालिटी ही नहीं है बोल रहा है, तो क्या कहना चाहिए? और कौन सी शॉर्टेज भी रहता है? हाँ, पानी का केस में ऐसा है, यहाँ एक टंकी जो बनाया है, ये टंकी को वो पब्लिक और हमारा जो स्कूल दोनों मिलके यूज करता है। तो पब्लिक जो नीचे स्ट्रीम में रहने के कारण था, वहाँ पूरा फ्लो ज्यादा जाने के कारण यहाँ में बहुत मतलब इनसफिशियंट होता है पानी, उधर में अगर बैकअप खोलने से।
तो इस चलते इन्होंने यहाँ का कुछ अपना ये एरिया का स्टूडेंट यूनियन वाला ने बहुत इसका ऊपर में इंटरेस्ट वो किया है। उन्होंने बात किया डिपार्टमेंट से परस्यू करके, तो गया पर जो मार्च मंथ में इस केजीबीबी के लिए प्रॉपर एक अलग से टैंकी जो बनाया गया है, तो वो टैंकी होने से अभी कनेक्शन बचा है। वो टैंकी प्रॉपर सिर्फ केजीबीबी के लिए सिंगल स्कूल के लिए दिया गया है, और कनेक्शन होने का बाद हमको लगता है कि पानी कमी जाती नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी हम शेयर कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। ओके, कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, वो हम पूछना भूल गया, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो को लेकर बता रहे थे। टीचर्स क्वार्टर में आ गया, लेकिन हॉस्टल में कब तक वो लोग कनेक्शन कर देंगे, कुछ बोला है डिपार्टमेंट की तरफ से? हाँ, डिपार्टमेंट का कहना तो अभी टीचर वहाँ कनेक्शन होने के बाद अभी न्यू बिल्डिंग जो बनाया कंस्ट्रक्ट वहाँ में अभी वायरिंग चल रहा है, तो वहाँ होने के बाद यहाँ भी ऑलरेडी कनेक्शन हम लोग बना के रखा, जो हम लोग इसमें आपका सोलर से यूज कर रहा था, इन्वर्टर लगा के, तो यहाँ में भी वो लोग करेगा। एक्शन सब कुछ इधर आया और हमने पूरा दिखाया कि कहाँ से आपको कनेक्ट करना है। कब तक हो जाएगा बोला? तो ये विधि में हफ्ता में बोल रहा था उन लोग का ना, उन लोग का काम चल रहा है बोल के ये हफ्ता के अंदर में होगा। और क्योंकि अभी जो देखने को मिल रहा है बच्चों को, मैंने खुद पर्सनली मिला, उनका तरफ से वही बोल रहा है कि पानी और करंट तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो खाना दिया जाता है वो भी अप टू द मार्क वाला उन लोग के हिसाब से क्वालिटी नहीं है बोल रहा है। तो आप एज अ इंचार्ज क्या कहना चाहिए इसके लिए? खाना के बारे में ये है, खास करके क्वालिटी क्यों नहीं है बोलने से, यहाँ कभी कभी जून महीना ये रेनी सीजन होता है, इसमें लकड़ी जो पूरा बीजा होता है प्रॉपर हम लोग स्टोर बनाने जगह नहीं है, जिसके कारण कभी कभार जो खाना ठीक से नहीं पक पाता, क्योंकि यहाँ में हार्डली आपका 300 स्टूडेंट है जो एक डेगची में बनाना होता है, जिसके कारण से होता है वो तो एक दो बार ऐसे खराब, लेकिन ज्यादातर तो अच्छा ही बनता है यहाँ खाना जो। और जो सप्लाई है आपका कंटिन्यू है, जैसे कि सब्जी दाल चावल जो मीट हो गया, इसके बाद अंडा हो गया। हाँ, मन में ऐसा है मैडम, ये जो अंडा 2 बार है, सॉरी, इसके बाद जो मुर्गी जो चिकन 1 बार देगा, इसका फिश मछली ऐसे करके हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो एज ऑफ नाउ आप एज अ इंचार्ज केबीबीजी, ये आपकी तरफ से कुछ अपील रहेगा, कुछ शॉर्टेज जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो मेरे नोटिस में नहीं आया है, जो आप शेयर करना चाहेंगे? ये पक्का शेयर करना चाहेगा। ये अभी जो है कि ये गर्ल्स स्कूल है, यहाँ में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाने से हम लोग को बेशक जो बाउंड्री वाल है वो बहुत जरूरी है। अभी लोअर ब्लॉक में जो बनाया गया है पीछे में, वहां भी वाल जो इनकम्प्लीट है, अगर उसको बंद किया जाएगा तो हम लोग उधर शिफ्ट करेगा तो सेफ्टी होगा। अगर तब तक बंद नहीं होगा तो वो वाल जो हम लोग शिफ्ट करके भी खुद हम लोग बहुत इसमें इनसिक्योरिटी फील्स होता है, इसलिए वो कंप्लीट होना है। इसका मेन एंट्रेंस के लिए जो गेट है, बड़ा गेट, वो एक बनना है। वाल इमीडिएट सबसे टॉप जरूरी है वाल अभी, क्योंकि वाल को लेकर ही लास्ट ईयर को भी बातें चली थी। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो अब जो बता रहे हैं कि अभी जो प्रेजेंट जहाँ हॉस्टल बना हुआ वहाँ पे तो अभी वाल बना हुआ है, तो ओवरऑल जो केवीबीसी स्कूल का जो स्कूल का बाउंड्री बना हुआ है वो हम जानना चाहेंगे। ये डीपीआर में एक्चुअली डीपीआर का बारे में हम इतना वो अंदर तक हमको दिखाया नहीं गया, क्योंकि हम भी ऐसे इंचार्ज से बीच में आया हुआ है ना। तो ये जो वाल जो था मार्च मंथ को इमीडिएट एक तो ये थोड़ा सा ये जगह में बनाया गया। एक्चुअली में बाउंड्री बोलने से वाल का उस पार में भी है, जो कि आप लोग देखा होगा कि इसमें अभी भी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ नहीं है, बनाना ही होगा वाल जो इसमें बना गया। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये तो हॉस्टल का बाउंड्री वाल होगा। ओवरऑल स्कूल का कितना टोटल कितना स्क्वायर मीटर है ये? हाँ, हम लोग का ये जो एलपीसी का में ये है 12,590 जो स्क्वायर मीटर है। हाँ, तो उसमें बाउंड्री वाल नहीं बनाया तो उसमें। आप लोग का तरफ से बात रखा गया था, क्योंकि कल लास्ट ईयर का जो फुट मार्च हुआ है वो कहीं ना कहीं ये नहीं होने की वजह से ही हुआ था कि विदाउट एनी इंटरमेशन बच्चे निकल गए थे। तो इसको लेकर कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से बनाएगा या फिर कुछ प्रोसीड किया, ऐसा कुछ अपडेट मिला आपको? हाँ, जो नीचे जो बिल्डिंग बनाए उस डीपीआर का अंदर में ही वाल भी है, तो वाल भी होने से पूरा कंपाउंड वाल के लिए वो लोग बनाएगा करके है बोला गया है। लेकिन इस पर हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज है। वाल को जब गया बार भी ये पीडीएफ ग्रुप डाला पके के हिस्ट्री इंटेलेक्चुअल फोरम और यहाँ का कुछ स्टूडेंट यूनियन ग्रुप लोग उन्होंने पूरा डिटेल इसका बारे में लिया है, तो वहां में कुछ वाल में बहुत दिक्कत है। अभी कंपाउंड वाल के लिए तो बोला है, लेकिन पर्टिकुलर इसके लिए इनिशिएट अभी कब करेगा, बोलने में सुनने में आ रहा है कंपाउंड वाल होगा करके, लेकिन अभी हमको देखने में आ रहा है कि सिर्फ ये जो हॉस्टल के सामने से कुछ वाल लेके जा रहा है और पीछे का तो अभी बनाया नहीं, वही है कंपाउंड वाल तो कह रहा है होगा, इसमें दिया है बोला है। अच्छा, डीडीएसी तो पास ही में, ज्यादा दूर है। डीडीएसी से आपने अपडेट लिया था? क्योंकि आप जैसे बता रहे, मैंने भी वही देखा कि बिल्डिंग से अटैच होके ही वाल बना रहे हैं,
वेरेज एक कंपाउंड वाल, बाउंड्री वाल होना जरूरी है, सिक्योरिटी स्पेशली, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है तो सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होना बहुत मैंडेटरी होगा ना। तो इसको लेकर आपने डीडीसी को बात किया था? हाँ, डीडीसी को हम लोग बात तो नहीं किया, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका नॉलेज में है, और यहाँ में जो पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल फोरम, यहाँ एक बहुत अच्छा वो ग्रुप है इंटेलेक्चुअल, उनका नॉलेज में है, और स्टूडेंट यूनियन का नॉलेज में है, वो सारे स्टेक होल्डर का नॉलेज में है। अच्छा, वो करेगा बस समय आने पर। तो बाकी और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ इशू है जो आप लोग शेयर? एक्स्ट्रा इशू बहुत है हम लोग का, खास करके टीचर जो क्वार्टर है, वो अभी टीचर लोग उस हॉस्टल का, ये जो बच्चों लोग का हॉस्टल के लिए जो रूम बनाया वहाँ भी वो लोग ऑक्यूपाइड करके भेज रहा है। वो इसलिए है कि टीचर क्वार्टर रहने का जगह ही नहीं है। नीचे में जो बेचा भेज रहा है कुछ टीचर लोग, वहाँ में प्राइमरी स्कूल का जो डिफांग हो गया उस पर हम लोग रह रहा है अभी। तो टीचर के लिए प्रॉपर लोकेशन नहीं है जो अपना क्वार्टर के लिए है, जो ना वो अभी तक हम लोग पास नहीं है। टोटल टीचर्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल टीचर हम लोग का ये 21। तो आप लोग की तरफ से बात रखा, ऑलरेडी रख लिया? हाँ, हम हमेशा लिखता भी है, रिटर्न में भी लिख के देता है, जो डीसी विजिट करता है, डीडी से बात करता रहता है। सुनने में आया, लेकिन 3 साल पहले हो गया, यहाँ में 5 ब्लॉक का जो क्वार्टर दे रखा है बोला, लेकिन अभी तो स्ट्रक्चर बना वाला दिखाई नहीं दे रहा हम लोग। कितना साल पहले? 3 साल पहले से 3 साल सुनते पहले। आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, और मतलब एज अ इंचार्ज, क्योंकि आप अभी संभाल रहे हैं, तो विल यू नो एश्योर कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनका पढ़ाई ठीक तरीके से होगा, और जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में, क्योंकि सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश आए दिन स्कूल्स में क्या है, स्पेशल रेसिडेंशियल स्कूल्स में क्या हो रहा है, उसको आप मेंटेन कर रहे हैं ना, ठीक से एश्योर करेंगे ना इस चीज को? हाँ, कर रहा है। और लेकिन उसमें हमको एडिशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के वाल ही चाहिए, कंपाउंड वाल, और प्रॉपर एंट्रेंस गेट, एक गेट वाला बनाना है, तब हो पाएगा। नहीं तो अभी भी थोड़ा कब बच्चा कहाँ किस तरफ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, हम लोग सिर्फ इसमें मुंह से बोल के, वोट से रुका के रखा है, हम लोग का जुबान से रुकाया गया कि आप कौन सा एरिया से पार नहीं होना है ना, तो बच्चा उस हिसाब से कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है। तो स्ट्रिक्टली इस पर हम लोग मना करके, और जो किचन जो पार्ट है, जो किचन का भी जो हमने बहुत अपना स्कूल संगठन को चलाने वाला को रिक्वेस्ट करता है, किचन बहुत कंजेशन है, ये ओल्ड मॉडल टाइप का बनाया गया, अभी तो किचन का अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, बड़ा साइज बनाना जरूरी है। बच्चा को 2 सीट में खाना खिलाता है, एक सीट में तो मान लो 100 एबोव चला जाता है, कभी बाहर में उन लोग खाना को मतलब निकल के बिना जगह नहीं होकर ना, कभी ऐसा Dining दिक्कत hall। है। हाँ, डाइनिंग Dining हॉल, hall। इसको भी अभी बड़ा करना, ये रिक्वेस्ट होगा मेरे लिए। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app